हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराधा मैथ्स गुरुकुल। आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 13.8 का क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूंगी। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है। अ डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर। फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96. If the cost of whitewashing is ₹2 per square meter, find the inside surface area of the dome और volume of the air inside the dome। एक बिल्डिंग है जिसका जो डोम है ना वो एक हेमिस्फेरिकल शेप में है और उसके इनसाइड पार्ट को, जैसे कोई एक बिल्डिंग है उस पे एक डोम है जो हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो उसके इनसाइड पार्ट को वाइट वॉश करना है। ठीक है, इसको वाइट वॉश करना है और उसके लिए बताया हुआ है कि हमारे पास उसका जो वाइट वॉश करने का जो वाइट वॉश किया हुआ है और उसका जो कॉस्ट लगा है वो इतना है और किस रेट से कॉस्ट लिया है वो भी बताया हुआ है। यहाँ पे हमको क्या पता है, कॉस्ट पता है और रेट पता है कि किस ₹2 पर स्क्वायर मीटर ये रेट है हमारा और कॉस्ट टोटल वाइट वॉश करने का कितना लगा है 498.96। तो अब हमको बताना क्या है, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, यानी कि जो वाइट वॉश हुआ है जो डोम का जो एरिया उसका सरफेस एरिया हमको बताना है। ठीक है, और फिर वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो इस डोम के अंदर जो एयर है वो उसका वॉल्यूम बताना है। ये दो चीज़ें हमको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो हम सरफेस एरिया के लिए देख लेते हैं क्या होगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए पता है कि कॉस्ट और रेट दिया हुआ है, ये दो चीज़ें दी हुई है। तो क्या होता है, सरफेस एरिया में अगर हम रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट और रेट पता है, तो अगर ये दो चीज़ें पता है तो सरफेस एरिया आराम से पता चल जाएगा। तो क्या होगा, सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट, यही तो होगा। तो यहाँ पे हमको कॉस्ट मालूम है 498.96 और रेट है ₹2 पर मीटर स्क्वायर। तो अब इससे हम आराम से सरफेस एरिया पता कर लेंगे, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इन हैंड 1, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8, इन हैंड 1, 8 2 जा 16। और ये जो सरफेस एरिया होगा ये होगा मीटर स्क्वायर में, क्योंकि रेट जो है ₹2 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये देखिए ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो हमको पहला चीज़ जो है सरफेस एरिया ऑफ द डोम तो पता चल गया। अब हमको वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम पता करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, वो इंटरनल जो उसका वॉल्यूम होगा उस डोम का वही होगा। जितना वॉल्यूम होगा उतना ही तो एयर को उस ऑक्यूपाई कर पाएगा ना एयर। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हमको सरफेस एरिया पता चल गया तो पता है हमको कि सरफेस एरिया क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 2πr²। ठीक है, हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr²। अब इसको इक्वेट कर देंगे 249.48 से, तो हमको पता चल जाएगा आर का वैल्यू। अब हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो उसको हम इक्वेट कर देंगे 2πr², क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है 2πr²। तो यहाँ से हमको इनसाइड रेडियस डोम का पता चल जाएगा। टू इंटू 22/7 r² इज इक्वल टू 249.48। ठीक है, अब यहाँ से r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 नीचे डिवीज़न में है तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, यानी इंटू 7 हो गया।
और जो मल्टीप्लिकेशन में है वो नीचे डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 इन हैंड 1 7 2 जा 14 4 2 जा 8। फिर से कैंसिल होगा 2 से 11 2 जा 22 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 2 2 जा 4 3 2 जा 6 और 7 2 जा 14। इसका मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 62.37 आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 62.37 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, तो फाइनली इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 7 जा 49 इन हैंड 4 7 3 जा 21 21 प्लस 4 25 इन हैंड 2 7 2 जा 14 16 इन हैंड 1 6 7 जा 42 43 इतना डिवाइडेड बाय 11। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 436.59 डिवाइडेड बाय 11। तो अब हम इसको 11 से डिवाइड करके देखते हैं कि कितना होगा। ठीक है, इसको 11 से डिवाइड दे के देखते हैं कि कितना होगा। 11 डिवाइडेड बाय 436.59 3 जा 33 0 1 then 6 9 99 7 then 5 6 जा होगा 66 9 9 जा 99। ठीक है, 0 हो गया। यानी कि आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 39.69। इसका मतलब आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 39.69। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर 39.69 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम 39.69 का स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक है, 6 6 जा 36 6 प्लस 6 12 और यहाँ हो जाएगा 3 6 9। अब 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9630 0 हो गया, यानी कि 3। इसका मतलब आर का वैल्यू हो जाएगा 6.3 और वो भी क्या हो जाएगा मीटर में। अब हमको रेडियस पता चल गया तो वॉल्यूम तो आसानी से निकल जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, यही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसमें हम पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अब हम वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम निकाल लेते हैं। जो उस डोम का वॉल्यूम होगा वही उसमें उतना ही एयर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यानी कि 2/3 इंटू पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7 और रेडियस है 6.3 आया है, निकालने पे हमें 6.3 मीटर मिला है। तो 6.3 आर क्यूब है, इसलिए 3 टाइम्स कर लिए। अब कैंसिल करके देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो जाता है। 3 2.1 7 3 21.3। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। 2 इंटू 22 कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, और 6.3 इंटू 6.3 कितना हो गया 3 3 ज़ा 9 6 3 ज़ा 18 6 3 ज़ा 18 6 6 ज़ा 36 37। तो ये हो जाएगा 9 8 2 ज़ा 16
7 प्लस 1 8 और 9 और 3 डॉट 39.69 इंटू 44 इंटू इसमें 0.3 कर लेंगे, ठीक है, इसमें 0.3 करके हम लिख लेते हैं, इंटू 0.3 कर लेते हैं तो कितना होगा 9 3 ज़ा 27 इन हैंड 2 6 3 ज़ा 18 90 20 in hand 2 9 3 ज़ा 27 29 in hand 2 3 3 ज़ा 9 10 11 3 के बाद डॉट, यानी कि ये हो जाएगा 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 करने पे कितना आ गया 11.907। अब इसको हम 11.907 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो जितना आएगा वही हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। 11.90744 7 4 जा 28 2 9 4 जा 36 3 4 प्लस 3 7 4, ठीक है। 8 10 9 13 12 5 और डॉट कितना होगा, डेसिमल हो जाएगा 3 प्लेसेस के बाद, यानी कि 523.908 मीटर क्यूब, यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।